नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं नोकिया टेलीविजन के ऊपर एक फटाफट वाली वीडियो। अब टेलीविजन्स की तो जैसे बौछार ही हो गई है। पिछले हफ्ते हमने देखा हाइसेंस की U6G जो कि एक क्यूलेड है, उसका लॉन्च हुआ था। अब हम देख रहे हैं नोकिया वाली एक नई टेलीविजन। इनफैक्ट सिर्फ एक नहीं, दो टेलीविजन नोकिया ने लॉन्च किए। एक है आपकी एक 4K टेलीविजन और एक है आपकी एक क्यूलेड। तो वापस से क्यूलेड। लास्ट वीक हाइसेंस U6G जो कि क्यूलेड है, इस हफ्ते नोकिया की क्यूलेड्स और अब मोटोरोला की भी क्यूलेड्स आने वाली है मार्केट में और मोस्ट लाइकली बिग बिलियन के इस सेल में ही लॉन्च होगी। तो ये भी एक बिग बिलियन वाला सेल वाला ही प्रोडक्ट है। फटाफट मैं ये बता दूं कि एक रिव्यू नहीं है, टेलीविजन तो अभी तक निकली भी नहीं है मार्केट में। मैं ऐसे सारे वीडियोस बनाता हूं जहां पे बहुत सारे साइट्स पे जाके मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं, मैं आपके लिए रिसर्च करता हूं ताकि आपको ये अलग अलग जगह जाके इंफॉर्मेशन निकाल के इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी या जानने की जरूरत नहीं होगी। आप एक वीडियो देख करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। और मैं अगर एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी करता हूँ वो मैं अपने पैसों से लेता हूँ, तो कोई भी रिव्यू यूनिट्स मुझे मिलते नहीं है, मैं लेता भी नहीं हूँ। और आप मुझे इसीलिए सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के। और अगर मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर कोई लिंक्स हैं स्पेशली टेलीविजन्स के, तो उसमें आप क्लिक करके ये प्रोडक्ट्स को खरीद के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी मैं प्रोडक्ट्स डालता हूँ वो प्रोडक्ट्स में मैं बिलीव करता हूँ, मैं वो भी बता देता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कि बस बेचने के लिए ही प्रोडक्ट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। जो प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली ऐसे लगते हैं कि अच्छे हैं, जो मैं खुद अपने पैसों से भी खरीदूंगा, मैं वैसे प्रोडक्ट्स को ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं। तो मैं ये भी बता देता हूं। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के और देखते हैं नोकिया की इस टेलीविजन जो लॉन्च होने वाली है। नोकिया की जो ब्रांडिंग है ना, मुझे हमेशा से काफी अच्छी लगी है। जो आर्ट वो यूज करते हैं, जो पिक्चर्स वो यूज करते हैं अपने मार्केटिंग में, बहुत ही सटल है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे भी काफी अच्छी इनकी आर्ट वर्क है। इसकी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वाली जो बॉक्स है, ये प्रोडक्ट लॉन्च पेज जिसको हम बोल सकते हैं। भाई पिछली वाली भी जो नोकिया की टेलीविजन थी, जो ओंक्यो वाली जो उनकी 4K टेलीविजन थी, उसमें भी इनकी जो मार्केटिंग थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सटल थी। इनफैक्ट इसकी मार्केटिंग ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं खुद एक नोकिया टेलीविजन विद ओंक्यो बार खुद जाके मैंने परचेस कर लिया था फ्लिपकार्ट से। तो इसीलिए मैं वापस से काफी इंप्रेस्ड हूँ। इसकी जो प्रोडक्ट पेज है वो काफी अच्छी है और बहुत ही स्ट्रेट आउट इन्होंने इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बड़े ही प्यार से लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। भाई गर्व होता है हमें ये जान के कि ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और नोकिया की जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं पर्सनली उसके लिए वाउच कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी प्रोडक्ट को खुद खरीदा है और मैंने जाना है इसके प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 1 साल यूज करके। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो प्रोडक्ट है ना वो काफी अच्छी है। और इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी अगर आप बोलोगे तो, और अगर इसको भी देखेंगे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है। दो टेलीविजन, जैसा कि मैंने कहा, उन दो टेलीविजन को लॉन्च किया है इन्होंने। एक है आपका 4K टेलीविजन, एक है आपका क्यूलेड। 4K टेलीविजन की जो प्राइसिंग है वो एंट्री लेवल प्राइसिंग इसकी 50 इंच की है, ओनली 44,999, जो काफी कंपेरेटिव है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। और ये बहुत ही जबरदस्त टक्कर देगा प्रोडक्ट्स लाइक MI5X, रेडमी वाले जो टेलीविजन आते हैं उसको। और इनफैक्ट हाइसेंस की U6G को भी ये काफी अच्छे तरीके से टक्कर देगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज काफी कंपेरेटिव प्राइसिंग है इसकी। अगर आप देखेंगे दो ही साइजेस में अवेलेबल है, दोनों 4K और क्यूलेड टेलीविजन। क्यूलेड भी अगर आप देखोगे तो दो ही साइजेस में अवेलेबल है। क्यूलेड की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 49,999 और 54,999 फॉर द 55 इंच। तो क्लियरली ये हाइसेंस वाली जो टेलीविजन है ना उसको अंडरकट करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। और अभी अगर हम टेलीविजन को कंपेयर भी करेंगे ना कि इन दो टेलीविजन में भाई डिफरेंस क्या है प्राइसिंग का, तो चलो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए की प्राइसिंग की डिफरेंस है अगर हम इसके 50 इंच वाले या 55 इंच वाले टेलीविजन को देखेंगे, सॉरी। और इनकी जो मार्केटिंग मटेरियल्स भी है जो इन्होंने यूज किया हुआ है, सिर्फ पहली वाली ये जो इमेज है आप देखेंगे ये डिफरेंट है यहाँ पे और यहाँ पे भी डिफरेंट है। इसके अलावा ये सेकंड वाली जो इमेज है वो दोनों जगह सेम है। यहाँ पे साउंड बाय JBL है दिस टाइम अराउंड, ओंक्यो साउंड नहीं है।
पर मैं पर्सनली इसकी साउंड के लिए वाउच कर सकता हूँ। जो ओंके वाली जो साउंड थी ना, वो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग थी। 48 वॉट्स के स्पीकर्स थे, पर बहुत ही अच्छा साउंड था। उसकी जो साउंड सिग्नेचर थी ना, बहुत बैलेंस थी। ऐसा नहीं है कि हाई वॉल्यूम्स पे वॉल्यूम आपका फट जाएगा, आवाज फटेगा। बहुत ही बैलेंस्ड साउंड सिग्नेचर था। बेस, मिड, ट्रेबल, यानी लोज एंड हाइज एकदम सुपर्ब था। और 6D साउंड था ओंक्यो का, तो ऐसा लगता था कि सब जगह से साउंड आ रहा है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, इनफैक्ट अभी भी है। मैं काफी एंजॉय करता हूँ अपने नोकिया टेलीविजन में कंटेंट देखना। तो ये अगर आप देखेंगे, इसमें आपका आ गया साउंड बाय JBL दिस टाइम अराउंड, और आपका हारमन वाला ट्यूनिंग है। साउंड सिग्नेचर आपको मिलेगा ऑडियो EFX बोल के एक इन्होंने फीचर, मार्केटिंग बोल सकते हैं, पर इसकी हारमन वाली साउंड, JBL वाली साउंड काफी अच्छी होनी चाहिए। डोल्बी विजन भी आ रहा है इस बार, क्योंकि पिछले वाली नोकिया की ओंक्यो टेलीविजन में डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं था। उसमें सिर्फ HDR10 का सपोर्ट था, और Android 9 की ऑपरेटिंग सिस्टम थी पिछले वाले में। इस बार वो दे रहे हैं Android 11। तो अगर आप देखेंगे, Android 11 का सपोर्ट है यहाँ पे, और डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। तो डोल्बी एटमॉस आपको मिल रहा है यहाँ पे। आपको 60 वॉट्स की साउंड मिल रही है। डुअल बैंड वाईफाई जो पिछले टाइम मिस हो गया था, इस बार उन्होंने इस पे ध्यान दिया हुआ है। आई एम सो हैप्पी कि नोकिया ने डुअल बैंड वाईफाई को इंट्रोड्यूस किया है इस वाले मॉडल में। और ये उसकी जिस पिक्चर इंजन का नाम है गैमा इंजन 2.2। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अपने इंजन को नाम दे देते हैं। जैसे हाइसेंस में भी हमने देखा हाई व्यू इंजन बोल के था। आपके MI टेलीविजन्स में विविड पिक्चर इंजन VPE है। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के अलग अलग नाम होते हैं अपने पिक्चर इंजन के लिए, बट ये उसके हाईलाइट्स है। दोनों सेम है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बिल्ड। मैं बोलूंगा दोनों टेलीविजन की बिल्ड है ना, एकदम सेम है। अब सिर्फ ये वाली जो इमेज है यहाँ पे इसका डिफरेंस है ये QLED वाले टेलीविजन में, क्योंकि उसमें यूज होता है क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का जो QLED टेलीविजन है, ब्राइटनेस एनहांसमेंट फिल्म, और 102% NTSC। अब मैं बस ये बता दूं कि नॉर्मल LED और QLED में सिर्फ एक ही फर्क होता है। अब ये जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो LEDs होते हैं ना, उसमें होता है एक LED पैनल के पीछे होता है बैकलाइटिंग, ऑलराइट। और ये आपका हो गया LED टेलीविजन। अब QLED में क्या होता है, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। आपका LED पैनल हो गया, बैकलाइट हो गया। अब वो बैकलाइट एजलिट हो सकता है, बैकलाइट फुल अरे हो सकता है, या डायरेक्ट लिट भी हो सकता है। बट इस बैकलाइट और LED पैनल के बीच में एक और एक्स्ट्रा पैनल आता है, वो है आपका क्वांटम डॉट लेयर, ऑलराइट। अब ये क्वांटम डॉट लेयर जो बीच में आता है ना, इट्स नथिंग बट, आप ये सोच सकते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल अगर देना चाहूँ ना, वो क्वांटम डॉट लेयर कलर्स और आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको बूस्ट करेगा। तो जैसे हम मोबाइल्स में यूज करते हैं, कभी कभी फिल्टर्स यूज करते हैं, राइट। वो फिल्टर्स यूज करने के बाद हमें कभी कभार पंची कलर्स मिल जाते हैं। तो ये QLED का भी वही इन इफेक्ट काम है, जहाँ पे कलर्स को वो बूस्ट करता है। आपकी कलर सैचुरेशन कंपैरेटिवली बेटर रहती है in comparison to LED televisions because of that quantum dot layer in between. तो that is the only difference. वो भी LED televisions है और ये भी LED TVs ही हैं, सिर्फ बीच में एक लेयर आ गया है, एक आप बोल सकते हैं quantum dot layer. That is the only difference. और बाकी सारे अगर आप पॉइंट्स देखेंगे, दोनों ही में सिंपल है। आपका साउंड बाय JBL है, यहाँ पे आपका हारमन वाला साउंड है, यहाँ पे भी आपका हारमन वाला साउंड है, और बाकी के जो भी पोस्टर्स का इन्होंने यूज किया, आर्टवर्क का यूज किया हुआ है, एग्जैक्टली द सेम है। डोल्बी एटमॉस 60 वॉट्स के स्पीकर्स, डोल्बी एटमॉस 60 वॉट्स के स्पीकर्स। यहाँ पे आपका हो गया डोल्बी विजन HDR10 का सपोर्ट, यहाँ पे भी डोल्बी विजन HDR10 का सपोर्ट। तो बाकी सारे पॉइंट्स अगर हम इसका देखेंगे ना, एक बाय एक एकदम सेम। 400 निट की ब्राइटनेस है दोनों में। नाउ दिस इज वेयर आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड, क्योंकि जो QLED टेलीविजन है ना, उसमें जनरली ब्राइटनेस ज्यादा होती है। तो इसमें इन्होंने ब्राइटनेस लेवल्स दोनों ही टीवी में, LED हो या आपकी QLED हो, दोनों में ही 400 निट है। अब पिछले वाली जो नोकिया टेलीविजन थी, मेरे पास 50 इंच वाली थी। 50 इंच में आपकी आई थिंक ब्राइटनेस लेवल थी करीबन 350 से 380 निट की। बट मैं ये अपने पिछले वीडियो में भी मैंने कहा है, मैं वापस कहूंगा, जनरली मैं अपने कंटेंट को एक बहुत ही डार्क या अंधेरे रूम में देखता हूँ, और उस अंधेरे रूम में जब आप कंटेंट को कंज्यूम करते हैं ना, तो मैं अपनी बैक लाइटिंग है ना, उसको करीबन 70% में रखता हूँ, जनरली 60 या 70%। क्योंकि अगर आप लंबे टाइम के लिए कंटेंट को देखेंगे, सपोज आप 4 घंटे के लिए टीवी देख रहे हैं अंधेरे रूम में, आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो आई नो I might sound contradictory, or I might sound contradictory to my a few other videos, जहाँ पे मैंने कहा है कि भाई HDR कंटेंट को एंजॉय करने के लिए
जितना ज्यादा ब्राइटनेस उतना अच्छा है। आई स्टिल स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना आपकी टेलीविजन को ब्राइट नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स आपकी टेलीविजन को ब्राइट होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ टेलीविजन ओवर 1000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस भी ऑफर करते हैं। मैंने लास्ट वीक भी ये कवर किया था तोशिबा वाले टेलीविजन के बारे में, जब मैं बात कर रहा था। अब इस मामले में मैं कहूंगा हाइसेंस U6G बाजी मार जाता है, क्योंकि उसकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो है 700 निट की पीक ब्राइटनेस। यहाँ पे आपको इस QLED में सिर्फ 400 निट की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, सिर्फ 400 निट। सो दैट इज अ लिटिल, मैं बोलूंगा, डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे। और इस मामले में तो ऑब्वियसली हाइसेंस इज कंपैरेटिवली बेटर, तो ब्राइटनेस के मामले में वो बाजी मार जाता है। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली द सेम है। यहाँ पे आपका आई प्रोटेक्ट प्लस मोड है, ये बस एक आप बोल सकते हैं टेलीविजन मोड है। और एक चीज जो इन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है MEMC का इन टेलीविजन पे। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं आपको पता है कि मैं MEMC का फैन हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है फीचर। और अगर अच्छे तरीके से MEMC को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है, स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पेशली अगर आप हाई एक्शन मूवीज देखते हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो पिछली वाली जो ओंक्यो वाली जो टीवी थी ना, उसमें MEMC मिसिंग थी। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये जान करके कि इस वाले जो मॉडल है, दोनों ही LED और QLED दोनों ही में आपको MEMC मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और रहा बात बिल्ड क्वालिटी का, दोनों की बिल्ड क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है। अगर आप देखेंगे बिल्ड क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम टू सेम है। प्रोसेसर आपका हो गया क्वाड कोर प्रोसेसर है आपका। इस बार उन्होंने एक G31 GPU का यूज किया हुआ है, जो वो कह रहे हैं एक एडवांस्ड GPU है, और मेरे हिसाब से काफी अच्छी है ये GPU। सो इट्स नॉट बैड। डुअल बैंड वाईफाई दोनों में ही आ रहा है, तो चाहे आप LED ले चाहे आप QLED ले, आपको दोनों ही में डुअल बैंड वाईफाई मिलेगा। Android 11 का सपोर्ट मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। तो फ्यूचर प्रूफिंग के मामले में भी ये टेलीविजन दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बाकी सारे डिटेल्स देखें तो भाई कुछ डिटेल्स है उसकी बिल्ड क्वालिटी का, एंड ऑफ कोर्स मेड इन इंडिया है, तो वापस अच्छा लगता है सुन के कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसके टेलीविजन के डायमेंशंस के बारे में भी लिखा हुआ है, तो ताकि अगर आप वॉल माउंट करना चाहते हैं या अपने टेलीविजन को अपने टेबल पे रखना चाहते हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको जरूर ध्यान पे रखना चाहिए। कितने पोर्ट्स आते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दोनों में मैं देख पा रहा हूँ कि 3 HDMI पोर्ट्स है। मोस्ट लाइकली इट्स HDMI 2.0, क्योंकि ये 60 हर्ट्ज वाला पैनल है, ये 120 हर्ट्ज का पैनल नहीं है। तो मोस्ट लाइकली दिस विल बी HDMI 2.0, और ये उसकी बैक साइड वाली है। और प्लस कुछ वारंटी की इंफॉर्मेशन है, कितने सेंटर्स है उसके, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 60 हर्ट्ज का पैनल है, दोनों ही 60 हर्ट्ज के पैनल है। और अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशंस को भी देखेंगे ना साइड बाय साइड, आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप साइड बाय साइड रख के देखिए, मॉडल नंबर के अलावा बाकी सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे एग्जैक्टली द सेम है, एग्जैक्टली द सेम इन योर जनरल इंफॉर्मेशन। आप वीडियो फीचर्स में भी जाएंगे, इट इज एग्जैक्टली द सेम, 400 निट 5000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो सेम, और आपका एनालॉग टीवी रिसेप्शन सेम 178 डिग्री। ये VA पैनल्स है, तो ये IPS नहीं है। मुझे पर्सनली VA पैनल्स काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियोज और ब्लैक्स काफी अच्छे होते हैं। दोनों ही LED है, दोनों ही 60 हर्ट्ज का पैनल है। कितने मोड्स है, स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड, मूवी, म्यूजिक, न्यूज, सब सेम, एग्जैक्टली द सेम। ऑडियो फीचर्स के बारे में अगर आप देखेंगे, दोनों में ट्विन स्पीकर है, ट्विटर का सेटअप है। और साउंड के मामले में ना मैं बोल सकता हूँ नोकिया डज अ फैबुलस जॉब। इनफैक्ट नोकिया, और अगर मैं मोटरोला की जो ZX Pro वाली जो सीरीज थी ना उसके साथ भी अगर कंपेयर करूंगा, तो नोकिया की साउंड वाज फार सुपीरियर। उसकी जो साउंड सिग्नेचर है, जो साउंड ट्यूनिंग है, इट इज फार मोर सुपीरियर। सेम फीचर्स है ऑडियो फीचर्स के भी, स्मार्ट टीवी फीचर्स भी सेम है, प्रोसेसर सेम है, GPU सेम है, रैम, स्टोरेज सब सेम टू सेम है, एग्जैक्टली द सेम है। तो ये आप पूछेंगे, इनफैक्ट पोर्ट्स डाउन टू द वेट, इनफैक्ट वेट भी अगर आप देखेंगे, मैं नीचे चले जाता हूँ अभी, वेट है इसका 13.4 kg, इसका भी 13.4 kg। यहाँ पे सिर्फ वेट विदाउट स्टैंड 13 kg है, वेट विदाउट स्टैंड इज 13.06 kg। थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है, पर मोर और लेस इट्स द सेम टेलीविजन्स। अगर आप इसके डायमेंशंस को देखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एग्जैक्टली द सेम है। तो भाई डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है इन दो टेलीविजन्स में कि QLED में आपका एक क्वांटम डॉट लेयर आ जाता है। और फिर हमारे मन में या दिमाग में सवाल आता है कि भाई
इस क्वांटम डॉट लेयर के लिए क्या मैं 5,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं? भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पंची कलर, सैचुरेटेड कलर्स अच्छे लगते हैं तो आप 5,000 रुपया दे दीजिए। और आप ये भी बोल सकते हैं एक अच्छी सी फीलिंग भी आती है कि भाई इस बार मैंने क्यूलेड ली है, इस बार मैंने नॉर्मल एलईडी टेलीविजन नहीं ली है, तो वो एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आती है। एंड आई बिलीव 5,000 रुपए ना अगर आप 5 साल या 6 साल में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि टेलीविजन तो आप 1 साल या 2 साल के लिए लेते नहीं है, आप टेलीविजन रखेंगे करीबन 4-5 साल के लिए तो चलेगा ये टीवी। तो अगर आप वो 5,000 रुपए को डिवाइड करते हैं ना, वो इवन आउट हो जाता है और इतना ज्यादा कॉस्ट डिफरेंस नहीं है। पर मैंने एलईडी यूज की है नोकिया की ओंक्यो वाली, और मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब, साउंड क्वालिटी टॉप नॉच, इनफैक्ट मच बेटर देन द कंपेटिटर्स इन दैट प्राइस रेंज, मैं बोल सकता हूँ। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और जो भी पिछले वाले प्रोडक्ट्स में ना शॉर्ट कमिंग थी, जैसे सिंगल बैंड वाईफाई था उसमें, इसमें फिक्स हो गया। डुअल बैंड वाईफाई, उसमें एंड्रॉइड 9 था, इसमें एंड्रॉइड 11 है, वो भी फिक्स हो गया। आपकी साउंड इनफैक्ट इंप्रूव हो गई है, ब्राइटनेस स्लाइटली इंप्रूव हो गई है, और पिछले टाइम क्यूलेट नहीं था, इस बार क्यूलेट भी आ गया है। तो इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया है, कीपिंग इन माइंड की कंपटीशन इज आल्सो गोइंग टू कम अप विद प्रोडक्ट्स लाइक दिस, क्योंकि मोटरोला और नोकिया की कोलैबोरेशन है फ्लिपकार्ट के साथ, और वो टेलीविजन्स मैन्युफैक्चर करते हैं इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट। और हमें ये भी मालूम है कि मोटरोला की भी क्यूलेट आने वाली है। मोर और लेस इट विल बी इन द सेम प्राइस रेंज, इट विल बी विद द सेम सेट ऑफ फीचर्स। और अगर हम मोटरोला के पिछले प्रोडक्ट से हमने कुछ जाना है तो वो ये है कि डेफिनेटली वी कैन लुक फॉरवर्ड टू HDMI 2.1 एज वेल इन देयर क्यूलेट्स। पर ये मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ, ये श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ओनली टाइम विल टेल। जब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज लॉन्च हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तब मैं एक ऐसा कंपैरिजन वीडियो बना के भी दिखा सकता हूँ। अब सवाल ये आएगा कि ये ले या हाइसेंस ले, जो U6G था जिसकी वीडियो बनाई थी मैंने पिछले हफ्ते। भाई U6G मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी ब्राइटनेस लेवल्स कंपैरेटिवली बेटर है। हाइसेंस की बिल्ड क्वालिटी ना मैं बोल सकता हूँ, मैंने हाइसेंस की U7QF वापस मैं बता रहा हूँ, मैंने देखी थी, बहुत अच्छी थी उसकी बिल्ड क्वालिटी। हाइसेंस U7QF की वाज डेफिनेटली बेटर देन माय नोकिया टेलीविजन, द बिल्ड क्वालिटी वाज गुड, इट वाज बेटर। पर इसकी बिल्ड क्वालिटी मैंने देखी नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। एंड नोकिया ओंक्यो वाली जो साउंड बार वाली टीवी थी उसकी बिल्ड क्वालिटी वाज गुड, वाज रियली गुड। तो अगर उन्होंने वैसे ही स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया है ना, आई कैन वाउच फॉर द बिल्ड क्वालिटी। और नोकिया की जो प्रोडक्ट्स भी है कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ है पिक्चर में, आपको कोई भी डर्टी स्क्रीन इफेक्ट थोड़ा बहुत है, बट जो लाइट वाला है ना, जैसे लाइट ब्लीड होता है एटसेट्रा, एंड कोई एरिया में पैचेस आते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वैसा। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा नोकिया टेलीविजन के साथ, एंड आई कैन पर्सनली वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड विद इट। मैं ऑलमोस्ट काफी टाइम के लिए इसकी नोकिया ओंक्यो वाली टेलीविजन्स को यूज किया है मैंने, और रिव्यू यूनिट नहीं है, पैसे दे के लिए हैं भाई, इसीलिए अनबायस्ड ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट को यूज करके। तो वापस जाते हैं, हाइसेंस U6G लेना चाहिए या ये लेना चाहिए? अगर आपको ब्राइटनेस चाहिए तो आपको डेफिनेटली हाइसेंस U6G लेना चाहिए। और अगर आप संतुष्ट है एक एलईडी से, क्यूलेट नहीं लेना चाहते हैं, तो भाई ये वाली जो ऑफरिंग है ना, इट इज अ सुपर्ब ऑफरिंग। इनफैक्ट ये टक्कर देता है अभी हाइसेंस टोर्नेडो को भी, एंड हाइसेंस टोर्नेडो इज अ सुपर प्रोडक्ट, वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, और ये उसे बहुत ही टफ कंपटीशन देता है। क्योंकि हाइसेंस टोर्नेडो की अगर हम बात करें उसमें एंड्रॉइड 9 आता है, पर हाइसेंस ने कमिट किया है कि जनवरी 2022 में वो एक एंड्रॉइड 11 वाली अपडेट भी देंगे। शायद उनको पता चल गया था कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में तो अपडेट तो बनता ही है, सही डिसीजन था। और अपडेट उनका आ रहा है एंड्रॉइड 11 का इन 2022, पर अभी तक आया नहीं है, तो एंड्रॉइड 9 ही है। और इस मामले में अगर ये टेलीविजन लॉन्च होता है, ऑन पेपर दिस प्रोडक्ट विल बी कंपैरेटिवली स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ द OS, स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ आप बोल सकते हैं लुक्स। देखिए सब्जेक्टिव होती है, मुझे हाइसेंस टोर्नेडो काफी अच्छा लगता है। ऑडियो के मामले में भी उसमें भी JBL का ट्यूनिंग है, इसमें भी JBL का ट्यूनिंग है, बट उसमें 102 वॉट्स है और इसमें 60 वॉट्स है, तो साउंड के मामले में वो स्टिल टॉप है इन दिस प्राइस रेंज। तो एक काफी एक तगड़ा स्पेस हो गया है इस प्राइस रेंज में ना, 50,000 के प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। और ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ लोगों ने ये भी कंसर्न रेज किया है कि भाई हाइसेंस की जो कस्टमर सपोर्ट है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। मैंने तोशिबा को कॉल किया था, कस्टमर सपोर्ट वाज एब्सोल्युटली प्रॉम्प्ट। हाइसेंस की इन मेजर मेट्रो सिटीज द कस्टमर सपोर्ट शुड बी फाइन।
वापस मैं कह रहा हूँ, मोटरोला और नोकिया की जो टेलीविजन्स हैं वो कोलैबोरेशन में है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी विद फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट की कस्टमर सर्विस मोस्ट लाइकली जीव्स को आउटसोर्स होती है। तो अगर आप कांटेक्ट भी करोगे, आप इंस्टॉलेशन भी देखोगे, जीव से टेक्नीशियंस आते हैं टेलीविजन्स को इंस्टॉल करने के लिए। नोकिया या मोटरोला की टेलीविजन्स अगर आप लेते हैं तो इस मामले में भी सपोर्ट विल नॉट बी एन इशू। हाइसेंस के मामले में भी सपोर्ट विल नॉट बी एन इशू। और मोटरोला की जो क्यूलेट आने वाली है उसमें भी मेरे हिसाब से सपोर्ट विल नॉट बी एन इशू। या टोर्नेडो की भी बात करें, वोंट बी एन इशू। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आ जाता है, आपको कौन सी टेलीविजन की लुक बेटर लगती है, क्योंकि all these televisions in this price range now are very evenly matched. Hisense अगर आप बोलेंगे Android 9 के कारण अभी टुडे पीछे रह जाती है, पर उन्होंने प्रॉमिस किया है। पर भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रॉमिस करके कुछ लॉन्च नहीं हो। तो अगर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अगर आपको Android 11 चाहिए ही चाहिए, तो आज के डेट में नोकिया विल बी अ बेटर बेट। पर अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाइसेंस अपने कमिटमेंट पे खरा उतरेगा और वो डेफिनेटली एंड्रॉइड 11 का अपडेट देगा, तो देन यू कैन प्लेस योर ट्रस्ट इन देम एंड बाय द हाइसेंस टोर्नेडो, बिकॉज इट इज स्टिल अ फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे वो क्यूलेट वाला बैच चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों को जाके बोल सकूं, फैमिली मेंबर्स को भी बोल सकूं, भाई मैंने अभी क्यूलेट ले लिया एलईडी नहीं क्यूलेट तो अगर आप वो चाहते हैं, देन यू कैन टर्न टुवर्ड्स दी QLED टेलीविजन। पर अगर आप मुझे पूछेंगे ना, हाइसेंस U6G और नोकिया में अगर मैं QLED लेना चाहता हूं, आई विल टिल्ट टुवर्ड्स हाइसेंस U6G सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसमें पिक्चर क्वालिटी जो है ना, उसमें ब्राइटनेस लेवल्स ज्यादा है। ऑडियो ऑब्वियसली इज नॉट एज गुड एज दिस, पर ऑडियो आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पीकर्स डाल के। पर पॉइंट ये आता है कि आप वो एक्स्ट्रा मनी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हाइसेंस U6G इज एनीवेज 5,000 रुपीज मोर एक्सपेंसिव देन दिस। और उसके ऊपर अगर आप एक साउंड सिस्टम डालेंगे ना उसमें, क्योंकि उसमें जो स्पीकर्स है इतनी पावरफुल नहीं है, 24 वॉट के स्पीकर्स आते हैं उसमें, तो आप साउंड के मामले में डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड रहेंगे। और अगर आप साउंड सिस्टम को ऐड करेंगे, उसकी प्राइसिंग को ऐड करेंगे, वो 60,000 डेफिनेटली इंक्रीज होकर करीबन 70,000 तक पहुंच जाएगी। तो आप वो प्राइस अगर पे नहीं करना चाहते हैं 70,000, तो 15,000 आप सेव करेंगे इफ यू गो विद नोकिया, इफ यू आर हैप्पी विद 400 निट्स। So again, it comes down to personal preference. Now, in terms of all these products, they're very evenly matched. तो मैं ये कहूँगा, only time will tell, user reviews will tell. पर on paper, they are evenly matched. तो आपको क्या लगता है, कौन सी टेलीविजन इस मामले में अच्छी है? नोकिया की LED, नोकिया की QLED, या हाइसेंस टोर्नेडो, या हाइसेंस की U6G, या you are excited about the Motorola की जो QLED आने वाली है मार्केट में? कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। कमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, हर एक वीडियो को पोस्ट करने के बाद ना मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करता हूं, इंतजार करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे जुड़े रह सकते हैं। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं दबाया है, तो भाई आप वेट क्यों कर रहे हैं, मुफ्त है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबा दिएगा अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं। मैं और भी ऐसे वीडियोस बना सकता हूं आप लोगों के लिए। और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं इंफॉर्मेशन वेरियस साइट से निकालता हूँ, ढूंढता हूँ और रिव्यूज देखता हूँ, यूजर रिव्यूज, तब जाके मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूँ। तो ताकि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में तकलीफ ना हो। आप बहुत सारे साइट्स आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप एक जगह एक वीडियो देख के एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय बाइंग द प्रोडक्ट्स थ्रू माय प्रोडक्ट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक और सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम यहीं पे ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। इट्स अ रैप फॉर दिस वन, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।